नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम हाउस में बैठक अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। पंचायत चुनाव में उत्साहजनक नतीजे रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव नतीजे भी बेहतर होंगे। कांग्रेस के पंचायत चुनाव में जीत के दावे को फर्जी आंकड़ा बताया। राष्ट्रपति जी आज हमारी ऐतिहासिक जो आई हुई, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन और जो वोटिंग है उसके लिए परसों विधायक दल की बैठक रखी है। इसमें मॉक ड्रिल भी होगा। सभी से आग्रह है, सभी उपस्थितों से पंचायत चुनाव के परिणाम जो उत्साहजनक आए। अधिकांश जगह 290 जनपदों में से 229 पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ गया। जिला पंचायतों में भी 54 में से 44 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता का आभार माना है और मुख्यमंत्री जी को सभी मंत्रियों ने बधाई। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, सीएम हाउस में बैठक हो रही थी, खत्म हो चुकी है, तो वहीं गृह मंत्री ने जो पंचायत चुनाव के नतीजे हैं उनको उत्साहजनक बताया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं वो भी उत्साहजनक ही होंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रही है, लेकिन अब जो असली नतीजे हैं वो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 17 जुलाई और 20 जुलाई को नतीजे आना है और उसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मंत्रियों को कहा गया है कि उनके जिले में होने वाली मतगणना पर जो है मंत्री नजर रखने का काम करें। तो आज जो बैठक हुई है उसमें चुनाव नतीजों को लेकर किस तरह की रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा की गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के भोपाल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई मंत्री, विधायक और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सीएम ने द्रौपदी मुर्मू की जमकर तारीफ की। साथ ही मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर पीएम और जेपी नड्डा का धन्यवाद दिया। सीएम का कहना था कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रहते हुए कई कड़े फैसले उन्होंने लिए थे। राष्ट्रपति चुनाव में जितना मैंने देखा है, उम्मीदवार घोषित होते ही आनंद की ऐसी हिलोर उठी है जो मैंने बाकी चुनाव में पहले कभी नहीं देखी। आप सबकी ओर से दीदी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वो नई गरिमा स्थापित करेंगी भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठ के, और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको नई गरिमा प्रदान करने का काम करेंगी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मेरे लोग मुझे समर्थन करने के लिए, जो लोग तो मैं जिस संगठन में थी वो लोग तो मुझे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के संगठन में नहीं है वो लोग भी समर्थन करने के लिए आगे। उधर बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने कमलनाथ से मुलाकात की। इन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के लिए कमलनाथ और कांग्रेस का समर्थन मांगा। अंतर सिंह आर्य समेत 15 बीजेपी नेता मुलाकात करने गए थे। आदिवासी नेता रंजना बघेल भी इस दौरान मौजूद रहे। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैकलॉग पदों को भरने के लिए समय 31 दिसंबर तक तय किया गया है। सिकल सेल एनीमिया के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट में बढ़ाने को मंजूरी मिली। चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुरैना में बीज फार्म स्थापित किया जाएगा, इस पर भी फैसला लिया गया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर
निधि योजना में स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का फैसला लिया गया। डौरी सागर परियोजना को मंजूरी दी गई, तो वहीं भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। एमपी राज्य औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियम में भी संशोधन को मंजूरी मिली है। पहले आओ पहले पाओ की जगह ई बाइडिंग प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। सीएम का कहना था कि रात तक 302 नतीजे आए थे। इन नतीजों में 229 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी की सफलता को सीएम ने ऐतिहासिक बताया है। देश के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी है। आईआईएम इंदौर 1 का पायदान और आईआईटी इंदौर 3 पायदान नीचे आया है। मैनेजमेंट संस्थानों की श्रेणी में आईआईएम इंदौर 7वें स्थान पर आया। इंजीनियरिंग संस्थानों की श्रेणी में आईआईटी इंदौर ने 16वां स्थान हासिल किया है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जगह बरकरार है। इंदौर के सरकारी डेंटल कॉलेज की 39वीं रैंक आई है। सिवनी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई। तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए आदिवासी किसान के निजी जमीन पर अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य कर दिया। लापरवाही क्या तब हो गई जब किसान के पुराने तालाब के ऊपर ही नया एस्टीमेट बनाकर अमृत सरोवर का तालाब बना दिया गया। पूरा मामला रामपुरी के खापा गांव का है। हालांकि पंचायत सचिव और तकनीकी अमला सरकारी जमीन पर ही अमृत सरोवर बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि राजस्व विभाग की हल्का पटवारी जमीन को निजी जमीन बता रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सिवनी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पीडब्ल्यूडी विभाग के पीआईयू शाखा के एसडीओ आनंद गुल्हानी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आया एसडीओ ठेकेदार से बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस से की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। सिवनी में पदस्थ हैं श्री आनंद गोलवानी, प्रभारी परियोजना यंत्री। इनसे मिले, इनके द्वारा उक्त भुगतान के एवज में 70,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने उन्हें 30,000 की रिश्वत लेते हुए, फाइनल बात 30,000 रुपये में हुई थी, आज हमने उनको 30,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके के हाथीताल कॉलोनी में मंदिर हटाने की साजिश का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में डेरा जमा लिया। महिलाओं ने मंदिर की सुरक्षा के लिए भजन कीर्तन शुरू किया। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित है। जन सहयोग से यहां मंदिर बना दिया गया। इस मंदिर को पिपलेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। लोगों का कहना है कि मंदिर 100 साल से ज्यादा समय से स्थापित है, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। आरोप है कि पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू मंदिर को शिफ्ट करने की साजिश कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मंदिर के पास हरेंद्रजीत सिंह बब्बू की जमीन है और यहां कब्जा कर बियर बार बनाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने मामले की शिकायत किए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। सतना में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लोगों को अपनी जाल में फंसाती और फिर नाजायज रिश्ता बनाकर उसका वीडियो बना लेती थी। उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए वसूला करती थी। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो महिला के साथ ब्लैकमेल में शामिल थे। उन्हें भी अब संजय जैन ने 20 लाख रुपए के चेक दिए थे, जिसमें 5 लाख के चेक तो सेम डे लोगों ने कैश करा लिए। 15 लाख के जो चेक थे उसको संजय जैन ने अपने घर से आके बैंक में होल्ड लगा दिया और इस बात की उसने फिर रिपोर्ट की पुलिस के पास। जब कल रिपोर्ट की तो हमने 384 का मुकदमा कायम किया है
और रश्मि पटेल उसके 4 साथियों को 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिमांड लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। अब बात बड़वानी की करेंगे, जहां जेल प्रहरी मीना बडोले का शव सरकारी क्वार्टर में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। ऐसी आशंका है कि महिला जेल प्रहरी ने 2-3 दिन पहले जहरीली दवा खाकर खुदकुशी की होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में स्कूली छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद छात्रों के एक पक्ष की ओर से गोलीबारी की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने गोली चलाने वाले छात्रों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुरार थाने में गोली चलाने वाला युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विवाद के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। ये मुराद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंट पॉल स्कूल है। वहाँ पर पढ़ने वाला जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में था और उसका धीरज का विवाद हुआ था रोहित से। तो इन दोनों का विवाद हुआ और विवाद में टीचर्स ने बीच बचाव किया। फिर उसके बाद जब ये घर जाने लगा धीरज, तो तभी कुछ 2 मोटरसाइकिलों पे। जबलपुर पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक दंपत्ति भी चोरी करने में माहिर था। तिलवारा और गोरखपुर थाना इलाके में यह चोर गिरोह सक्रिय था। दंपत्ति चोर पहले सूने घरों की रेकी करते थे और फिर ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया करते थे। गिरोह के कब्जे से चोरी का लगभग पूरा माल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चोर तिलवारा थाना इलाके के रहने वाले हैं, जो पहले भी कई अपराधों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन बाद में इन्होंने चोरी को अपना पेशा बना लिया। बुरहान के बहुचर्चित जिला अस्पताल घोटाले के मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घोटाले में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक यूट्यूबर है, जबकि एक आरोपी सरकारी डॉक्टर और एक आरोपी कृषि उपज मंडी का बाबू है। इनके खाते में प्रतीक नवलखे ने करीब 40 लाख रुपए डालने की बात कही। इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 12 करोड़ रुपए के गबन के इस मामले में अब तक 2 करोड़ की राशि बरामद की। आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। और अब बात खरगोन की, जहां बरूड थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सतीश जायसवाल के रूप में हुई है। चेहरे और सिर पर चाकू के कई निशान हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, तो वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटे काफी भारी पड़ने वाले हैं। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं भोपाल संभाग के सागर, दमोह, उमरिया में भारी से भी अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई जगह पर हालात बेकाबू हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। सूबे में ताप्ती और कुंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सूबे में अब तक सामान्य से करीब 16% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। नर्मदापुरम संभाग में बारिश का रेड अलर्ट है। इटारसी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के अधिकांश बस्तियों और कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया। कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। अब बाढ़ में लोगों के फंसने की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। प्रदेश में भारी बारिश होने से नदियों का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। कई डैम लबालब हो चुके हैं। चंदोरा डैम और पारसडोह डैम के गेट भी खोलने पड़े, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जिन इलाकों में पानी भरा, वहां से लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है। भारी बारिश के चलते लबालब नर्मदापुरम में तवा डैम के 10 गेट खोले गए। इन गेटों को 7-7 फीट खोल दिया गया, जिससे 1,06,442 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तवा डैम के गेट खुलने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर भारी बारिश और बाढ़ का असर परिवहन सेवा पर भी पड़ने लगा है।
बैतूल में केसला रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक पानी में डूब गया, जिसकी वजह से घोड़ा डोंगरी आमला बैतूल स्टेशन पर रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों का रूट इटारसी से डाइवर्ट कर दिया गया। बैतूल के पास ताप्ती नदी पर स्थित पारसडोह डैम से पानी छोड़ा गया। इससे बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए कई जगह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, दमोह, उमरिया में भारी बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर परिसर में हवन पूजन किया गया। दरअसल कल रात मंदिर परिसर में आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिससे मंदिर के गर्भगृह की छत पर लगे कांच गिर गए थे। इस घटना के बाद मंदिर सचिव और पंडितों ने मंदिर में हवन पूजन किया। आइए अब चलते चलते जान लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको क्रिप्टो जगत की कुछ खास खबरों से रूबरू करवाएंगे। बैंक ऑफ स्पेन ने बाइनेंस को अपने क्रिप्टो लिस्ट में रजिस्टर किया। बैंक ऑफ स्पेन ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस के खिलाफ चल रहे प्रोसीड्यूर्स के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की लोकल यूनिट को एक वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म के तौर पर रजिस्टर किया है। बैंक ने कहा कि रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि यह प्लेटफॉर्म के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्क की निगरानी नहीं करता है और रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं कि सेंट्रल बैंक ने इसकी एक्टिविटीज को मंजूरी दे दी हो। बाइनेंस, जिसकी दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन यूजर्स हैं, उसने ट्वीट किया कि स्पेन के सेंट्रल बैंक के नियमों को मानने की शर्त पर इसे देश में क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज और कस्टडी देने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्रेशन से यह संकेत मिलता है कि फ्रांस और इटली के बाद बाइनेंस यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन भी इसके लिए नए नियम तैयार कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को यूरोपीय संघ में डिजिटल टोकन जारी करने और बेचने के लिए लाइसेंस और ग्राहक सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। वर्तमान में जो नियम है उसके तहत पूरे यूरोपीय संघ में क्रिप्टो सेवाओं की कोई क्रॉस बॉर्डर अप्रूवल नहीं है, लेकिन 2023 में नए नियम के साथ ये बदल जाएगा। जो यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, उनके क्रिप्टो पॉलिसी बनाने पर रोक लगाई गई है। क्रिप्टो करेंसी में व्यक्तिगत रूप से निवेश करने वाले यूएस ऑफिशियल्स को अब क्रिप्टो रिलेटेड पॉलिसी और रेगुलेशंस पर काम करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स यानी कि OGE ने पिछले दिनों एक लीगल एडवाइजरी नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो अधिकारी क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं वो इनसे जुड़ी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। ये व्हाइट हाउस एम्प्लॉइज और फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट जैसे फेडरल एजेंसीज के सभी अधिकारियों पर लागू होता है। इस निर्देश का व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों पर काफी असर पड़ने वाला है, खासकर उन पर जो अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ओपन रहे हैं, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक टेक्नोलॉजी एडवाइजर टिम यू, जिनके पास $1 मिलियन के बिटकॉइन हैं। हालांकि यू ने पहले ही स्वेच्छा से क्रिप्टो नीति पर काम करने से खुद को अलग कर लिया है। फेडरल एम्प्लॉइज जिन्होंने क्रिप्टो में $50,000 से कम का निवेश किया है, उन्हें अभी भी क्रिप्टो संबंधित नीतियों पर काम करने की अनुमति रहेगी। ब्लॉकफी इन्वेस्टर FTX फॉरगेट डील के चलते भारी नुकसान की कगार पर। डिजिटल एसेट एक्सचेंज FTX से यूएस से कैपिटल इंजेक्शन मिलने के बाद क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफी इंक में निवेशक अपनी कुछ होल्डिंग्स हटाने को तैयार हैं। ब्लूमबर्ग ने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके हिसाब से प्राइवेट शेयर्स फंड, जिस पर लिबर्टी स्ट्रीट्स एडवाइजर निगरानी रखता है, उसने जून के अंत में अपनी फंड रिपोर्ट में ब्लॉकफी के वारंट को वर्थलेस करार दिया। 30 जून को FTX ने ब्लॉकफी को बचाने के लिए कंपनी को खरीदने के विकल्प के साथ $400 मिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर एक लाइफलाइन ऑफर की है। प्राइवेट शेयर्स फंड, जो लेट स्टेज प्राइवेट कंपनीज में निवेश करने में माहिर है, उसने ब्लॉकफी सीरीज ई वारंट को $67 पर यूनिट का वैल्यूएशन दिया है। अप्रैल के लिए इसने ब्लॉकफी के पसंदीदा शेयरों के अपने वैल्यूएशन को अप्रैल के आखिरी में $77 से कम करके लगभग $20 प्रति शेयर कर दिया।
ये अपग्रेड इथेरियम ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस से प्रूफ ऑफ स्टेक में ले जाएगी। क्रिप्टो की समझ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।